ईरान की राजधानी तेहरान में आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लाखों लोगों की भीड़, कड़ी सुरक्षा, विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी और हर तरफ मातम का माहौल। ये सब उस राजकीय अंतिम यात्रा का हिस्सा है जो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में आयोजित की जा रही है। लेकिन यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ता तनाव और ईरान की भविष्य की रणनीति भी छिपी हुई है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कई दिनों तक चलने वाले राजकीय और धार्मिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम की शुरुआत तेहरान से कर दी है। सरकार का दावा है कि इस दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राजधानी तेहरान में विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है और आपको बता दें कि जबकि सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। इस पूरे कार्यक्रम से पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी भी दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह के सैन्य कार्रवाई या उकसावे वाली घटना को गंभीर हमला माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इसी वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अंतिम यात्रा के पहले चरण में अयतुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। कई लोग रोते हुए दिखाई दिए, जबकि भीड़ में ईरान के समर्थन और अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारे भी सुनाई दिए गए। और आपको बताएं कि यह समारोह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का माध्यम भी बन गया है। इस अंतिम संस्कार में रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक सहित कई मित्र देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वहीं ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए और रिपोर्टों के मुताबिक वो पहले से हुए मामलों में घायल हुए थे और इसी वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर है। उनकी गैर मौजूदगी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कार्यक्रम के अनुसार ये अंतिम यात्रा केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में धार्मिक समारोह कौम, इराक के पवित्र शिया शहर नजफ और करबला से जुड़े कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद 9 जुलाई को अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में इमाम रजा दरगाह के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ईरान ने इसे राष्ट्रीय एकता और धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा आयोजन बता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम संस्कार केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ईरान के लिए अपनी राजनीतिक ताकत एक तरीके से बयान करना है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ईरान की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ईरान की भीड़ देखी जा रही है, इससे ये जायजा जरूर लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पर मामला ईरान में जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये जन समर्थन दिखाने का अवसर था ईरान के लिए और ऐसे समय में जब क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ते बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, तब ये आयोजन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि नेतृत्व में ईरान और आने वाले समय में किस दिशा में जो है ईरान आगे बढ़ेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और ईरान पर टिकी हुई हैं। अगले कुछ दिनों तक चलने वाले इन समारोह के बीच सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी। ऐसे में अंतिम यात्रा केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकता है।